Hello students, I am your tutor for this particular question, which is if alpha comma beta are the zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus 12 such that alpha minus beta is equal to 1, find the value of k. So हमें एक quadratic polynomial दिया गया है x square plus kx plus 12 जिसके zeros हैं alpha comma beta and alpha minus beta is equal to 1. तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो सबसे पहले जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसको हम लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा और इनके बीच का रिलेशन दिया है अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम कुछ जनरल फार्मूला देख लेते हैं जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ and the coefficients of a polynomial. So for any general polynomial with zeros alpha and beta, the sum of alpha and beta is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square. तो एक तो ये रिलेशन आता है और दूसरा है अल्फा बीटा का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट term of the polynomial divided by coefficient of x square. तो इन दो रिलेशन से हम अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x क्या है यहाँ पर k, तो k को लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है 1, तो यहाँ लिख दिया 1, तो ये हो जाता है माइनस k। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के। प्रोडक्ट देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा का, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो कि है 12, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है अगेन 1, तो हम 1 लिख लेते हैं, ये वैल्यू आ जाती है 12। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 12। तो अब हम के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें जब हमारे पास गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो हम पहले एक फॉर्मूले को देख लेते हैं जो हमें पहले से याद है, दैट इज अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर हम इसको देखें, इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू दी गई है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास। अब हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ऐसे आ जाती है। और अगर हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर को लिखने का एक और तरीका आ जाता है, दैट इज अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये तो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब क्योंकि यहाँ पर एक माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और है तो हम उसको भी यहाँ लिख लेते हैं 2 अल्फ़ा बीटा। तो फाइनली वैल्यू क्या आती है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो इस पूरे रिलेशन की हेल्प से हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमें क्या दी गई है देखते हैं, दैट इज 1। हमें 1 दिया गया है तो हम 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। So substituting 1 in place of alpha minus beta we get 1 का square
इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, हम वो भी देख लेते हैं, दैट इज़ माइनस के। तो हम माइनस के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 12 दी गई है, तो हम 12 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, दैट इज़ 12। अब इसको हमें बस कैलकुलेट करना है और k की वैल्यू हमारी आ जाएगी। सो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इज़ 48। तो अगर हम इस 48 को इधर लेके जाते हैं तो क्या आ जाता है 1 प्लस 48 which is equal to k square. So we can write k square is equal to 49. Taking under root on both sides we get k is equal to plus minus 7 और ये आ गई k की फाइनल वैल्यू। तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ k is प्लस माइनस 7 और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये है पूरा सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। आई होप आप सबको समझ आया हो। थैंक यू।